हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से प्यारे साथियों, मैं आप सभी को एक ही वीडियो में सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक वो प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% यही टॉपिक पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी टॉपिक वो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 600 में 600 पक्का हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक ना। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। जैसे कि आप सभी यहाँ पे हिंदी के टॉपिक देखेंगे, अंग्रेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, टॉपिक भी देखेंगे, साथ में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और वीडियो के एंड में मैं आप सभी को प्यारे साथियों ये बताऊंगा कि संस्कृत में आप 70 में 70 कैसे अचीव कर सकते हो। सबका मैं यहाँ पे A to Z यहाँ पे वीडियो लेकर के आ चुका हूँ और सोल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले हिंदी के समस्त टॉपिक, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में आप सभी को 95 या 100% यहाँ पे अंक दिलाने की कोशिश किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो अंग्रेजी का इसी तरीके से, फिर यहाँ पे देख सकते हो गणित के यहाँ पे प्रश्न ला चुका हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो क्लास 10th साइंस यहाँ पे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए 50 टॉपिक एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो कि देखो, इतने सारे टॉपिक तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप 600 में 600 स्कोर कर सकते हो। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान समस्त टॉपिक 2023 बोर्ड के पेपर में, संस्कृत का भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा एक ही वीडियो में, ठीक ना। थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक ना। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हिंदी का बताऊंगा, ठीक ना। और देखो एक बात और, इस वीडियो का सबसे खास बात क्या है कि ये जो वीडियो है ये मेरी यूट्यूब पे, ठीक ना, सबसे लॉन्ग वीडियो होने वाली, यानी कि बोल सकते हो कि एक तरीके से मैराथन क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के खास बात यह है कि जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न होने वाले हैं, पेपर होने वाले हैं, सबसे रिलेट करके, ठीक ना। और इस वीडियो के माध्यम, देखो ये जो वीडियो बनाई जा रही है कई सारे बोर्ड के पेपर को अचीव करके, ठीक ना, और मिला करके मर्ज करके ये बनाया गया है। ये कोई नॉर्मली वीडियो नहीं है, ठीक ना। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बच्चा जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बस खाली आप इतना वीडियो मतलब कि क्वेश्चन तैयार कर लो, बोर्ड के पेपर में आप अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक ना। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, हिंदी के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सबसे पहले इसके टॉपिक को देखेंगे कि हिंदी में आप सभी को कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है, जो कि बोर्ड पेपर में आप सभी को 70 में 70 यहाँ पे दिलाने की कोशिश करेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि क्लास 10th हिंदी, ठीक ना, जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए है। और बोर्ड परीक्षा में आने वाले हिंदी के समस्त जितने भी टॉपिक हैं इसी में आप सभी के इंक्लूड किए गए हैं। और 2023 के बोर्ड के पेपर में 101% गारंटी के साथ यही सब सारे प्रश्न आएंगे। इससे बाहर एक भी टॉपिक या प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक ये है प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप सभी को हिंदी का प्रश्न पत्र दिखा दे रहा हूँ, ठीक ना। ये हिंदी का क्लास 10th का बच्चों का ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना। सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आधारित आप सभी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले ये इसको आप देख लो, ठीक ना। यहाँ पे देखो, सबसे जो पहला टॉपिक है हिंदी में तैयार करके जाना है। और ये जो टॉपिक है पहला टॉपिक, ये बोर्ड के पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी गद्य के विकास का साहित्य परिचय, ठीक ना। यहाँ पे 2 युग तैयार करना है आप सभी को, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग, ठीक ना। इस दोनों टॉपिक को प्यारे बच्चों आप सभी को तैयार करना है। और ये बोर्ड के पेपर में 5 नंबर में ये टॉपिक पूछा जाता है, ठीक ना। अगला जो टॉपिक है सेकंड नंबर, कि हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, दोनों काल को तैयार करना है। और ये भी बोर्ड के पेपर में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, जैसे आप यहाँ पे देख लो, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, ठीक ना। द्विवेदी युग किसे कहते हैं, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, रामचरितमानस को कितने भाग में होते हैं, कठिन काव्य के प्रेत, देखो समझ सकते हो कि प्री प्रवास के रचनाकार कौन है। तो इस तरीके से आप सभी को 10 या 11 क्वेश्चन आप सभी को इसी दोनों चैप्टर में से देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। ये मैं पेपर इसलिए लाया हूँ कि आप सभी को यकीन हो सके कि मैं ये बात झूठ बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक ना। इसलिए मैं ये इस पेपर को भी लेकर के आया हूँ, ठीक ना। अगला जो यहाँ पे आप सभी को टॉपिक तैयार करना है, गद्यांश के लिए संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, कि जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के चैप्टर हैं,
ठीक ना, जो भी आपका चैप्टर है, जिसमें यहाँ पे आप मित्रता हो गया, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये वाला चैप्टर हो गया, या जो भी आप सभी का चैप्टर हो गया, उसको यहाँ पे आप सभी को तैयार करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आप सभी से दो गद्यांश दिए गए हैं, गद्यांश ए और गद्यांश बी, और दोनों में से किसी एक को ही करना है, ठीक ना। ये देखो, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे दो पैसेज दिए जाएंगे और दोनों पैसेज में से एक पैसेज को हल करना है, ठीक ना। 3 क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करना है और इस पर एक क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ से आप सभी का यहाँ पे 4 या 6 नंबर यहाँ से आप सभी का क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरीके से प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो कि पद्यांश के लिए संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है, और इसी संदर्भ से, इसी पद्यांश में आप सभी के क्वेश्चन भी पूछेगा जो कि 2 नंबर का होगा, उसको भी हल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यानी कि इसका संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और इसका व्याख्या भी करना है। उधाव मन न भय 10-20, तो देखो ये पैसेज एक है और यहाँ पे एक पैसेज है, दोनों में से किसी एक को ही करना है। इसके लिए आप सभी को 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से आप सभी करना है। तो दोनों को टॉपिक को तैयार करना है, सबसे पहले तो गद्यांश वाले को तैयार करना है, फिर पद्यांश वाले को भी तैयार करके चले जाना है। और प्यारे साथियों आप सभी को बोर्ड के पेपर में अगर आप अच्छा अंक स्कोर करना चाहते हो तो प्लीज़ मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को छोड़ करके चले जाओगे तो कहीं ना कहीं आप बोर्ड के पेपर में रोना पड़ जाएगा आप सभी को, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप सभी को तैयार करना है, टॉपिक कि संस्कृत गद्यांश या पद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना होता है, ठीक ना। इसको भी दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 5वां नंबर प्रश्न है कि वाराणसी सुविख्यात है प्राचीना नगरी, यहाँ पे क्या करना है, संदर्भ लिखना है, फिर यहाँ पे हिंदी में अनुवाद कर देना है। 2 दिया गया है, दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक ना, दोनों में से किसी एक को करना है। गद्यांश दे देगा या पद्यांश दे देगा, तो दोनों में से किसी एक को कर लेना है या दोनों करना है। इसमें अथवा नहीं दिया है तो दोनों को करना है, आप सभी को 4 नंबर का है, ठीक ना, आसानी से कर सकते हो। उसके बाद प्यारे साथियों आप सभी को बोर्ड के पेपर में 100% गारंटी के साथ जो क्वेश्चन आता है वो आता है कवियों तथा लेखकों का जीवन परिचय। ये बोर्ड के पेपर में 3-3 नंबर क्वेश्चन आता है, यानी कि 6 नंबर। यहाँ से आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे 4 नंबर यानी कि 8 नंबर यहाँ से अचीव कर सकते हो। इससे यहाँ पे देख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार करना है, जयशंकर प्रसाद का करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का करना है, ठीक ना। और कवि में यहाँ पे सूरदास का, तुलसीदास का, महादेव वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे कर लेना है, ठीक ना। तो मैंने सबका करवा दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार जाना, प्लेलिस्ट ओपन करना, क्लास 10th हिंदी 2023 बोर्ड परीक्षा। आपको पूरे हिंदी के कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ, ठीक ना। सबका जीवन परिचय मिल जाएगा, तो एक एक चीज़ का, एक एक कवि का, एक एक लेखक का जीवन परिचय आप सभी को तैयार करके जाना है। और बोर्ड के पेपर में सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आप सबको टॉपिक तैयार करना है कि रस, छंद और अलंकार क्या होता है, परिभाषा क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसको भी तैयार करके जाना है। ये बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एग्जाम्पल के साथ लिखिए, रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा एग्जाम्पल के साथ लिखिए। तो बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ दिया अगले बार नहीं आएगा, अगला बार आ गया तो अगला बार आएगा, ऐसा नहीं है। ये बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाएगा, इसको तैयार करके जरूर जाना है, ठीक ना। और अगला जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में 100% श्लोक लेखन, देखो यहाँ पे देखो पूछा भी गया है, देखो यहाँ पे एक श्लोक भी पूछा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक ना, ठीक ना, जिसकी चर्चा इस प्रश्न पत्र में नहीं की गई है उसको क्या करना है, एक यहाँ पे श्लोक लिखना है, 2 लाइन का या 4 लाइन का भी लिख सकते हो, यहाँ से 2 नंबर या 3 नंबर यहाँ से स्कोर कर जाओगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आप सभी को तैयार करना है कि हिंदी व्याकरण, बहुत से बच्चों का हिंदी व्याकरण में दिक्कत रहता है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, समास क्या होता है, तद्भव तत्सम क्या होता है, फिर पर्यायवाची क्या होता है, इन सभी टॉपिक आप सभी को तैयार करके जाना है। क्योंकि देखो ये बोर्ड के पेपर में एकदम गारंटी के साथ आएंगे। देखो यहाँ पे उपसर्ग दिया, एक एक शब्द से बनाना है, ठीक ना,
फिर यहाँ पे प्रत्यय दे दिया, फिर यहाँ पे समास विग्रह कर दिया, फिर यहाँ पे तत्सम दे दिया, फिर यहाँ पे देखो पर्यायवाची दे दिया। देखो यहाँ पे पर्यायवाची गणेश का, अतिथि का, सूर्य का, कोयल का, सरस्वती का, तो किसी दो का ही करना होता है, ठीक ना। आप सभी को दो से ज़्यादा देगा, लेकिन आप सभी को दो ही करना होता है, ठीक ना, दो से अधिक नहीं करना होता है, ठीक ना। उसके बाद संधि विषय यहाँ पे तैयार करके जाना है, जिससे मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ कि संधि में आप सभी को प्यारे साथियों यण संधि आप सभी को तैयार करना है, ठीक ना। यण संधि के बारे में पूछेगा, इससे बाहर किसी भी संधि के बारे में आप सभी से नहीं पूछेगा, ठीक ना। उसके बाद शब्द रूप, फिर धातु रूप। शब्द रूप गाने के सेंस यहाँ पे ये है, देखो कि निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति और एक वचन के बारे में लिखिए। या धातु के बारे में बोलेगा कि लकार क्या होता है, पुरुष क्या होता है, वचन क्या होता है, इसके बारे में लिख देना है कि भाई ये पटिसाम के कौन सा धातु है, लकार कौन सा है, इसमें पुरुष कौन सा है, कौन सा वचन है, इसके बारे में आप सभी को लिखना होता है, ठीक ना। तो इतने सारी चीज़ों को आप सभी को तैयार करके जाना है हिंदी के लिए। और प्यारे साथियों सबसे हिंदी का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक होता है वो होता है निबंध रचना। निबंध रचना मतलब कि निबंध कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखें कि बोर्ड के पेपर में यहाँ पे 9 में 9 नंबर यहाँ पे स्कोर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखो जो आपके बोर्ड के पेपर में आता है 5 नंबर में निबंध आएगा। अब की बार 2023 के बोर्ड के पेपर में थोड़ा सा पेपर चेंज किया गया है, ठीक ना, कि निबंध लेखन 5 नंबर में आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि राष्ट्र प्रेम की भावना, वृक्षारोपण का महत्व, बेरोजगारी की समस्या, दहेज प्रथा। मैं भी यहाँ पे आप सभी के लिए अलग से लिख करके लाया हूँ कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में लिखना है कि जनसंख्या पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, विज्ञान वरदान है, ठीक ना, इसके बारे में। तो इतने सारे अगर टॉपिक याद कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो बोर्ड के पेपर में से बाहर एक भी निबंध नहीं आएगा, इसी में से आएगा। मैं देखो गारंटी, अगर विश्वास नहीं है तो मेरा ये बात रिकॉर्ड कर लो, ठीक ना, कहीं एक जगह लिख लो, अगर नहीं आएगा तो ठीक ना चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। मैं इतना दावा के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों आप सभी से यहाँ पे देखो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएगा, इसको तैयार कर लेना है कि गुरु को प्रणाम करता हूँ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, विद्यालय हमारा घर है, होता है, छात्र विद्यालय जाते हैं, तो इसको भी तैयार करके जाना है, एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, ठीक ना। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आप सभी को यहाँ पे तैयार करना होता है, खंड काव्य तैयार करना होता है, जो कि मतलब कि हर जिले के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे देखो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर कथा वस्तु पूछ सकता है या चरित्र चित्रण करने के लिए बोल सकता है, तो इस दोनों का भी तैयार कर लेना है। ये बोर्ड के पेपर में हमेशा 3 नंबर में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक ना। तो प्यारे साथियों मैंने इस वीडियो के माध्यम से अभी तक तो खाली हिंदी के बारे में बताया, लेकिन अभी 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक ना। थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन आप सभी को मैं पूरा मतलब बताने की कोशिश करूंगा, आप सभी को घबराना नहीं है। देखो पूरा बताऊंगा, एक भी यहाँ पे सब्जेक्ट छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्यारे साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। क्लास 10 के बच्चों के लिए ये अंग्रेजी का समस्त टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि बोर्ड के पेपर में हर एक साल पूछा जाता है, ठीक ना। और इतने सारे अगर टॉपिक तैयार कर लेते हो प्यारे बच्चों, तो बोर्ड के पेपर में आप इंग्लिश में भी 70 में 70 स्कोर कर सकते हो। मैं ये दावा के साथ बोल रहा हूँ, ठीक ना, गारंटी है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो प्यारे साथियों अब की बार जो 2023 का बोर्ड का पेपर ये यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो हुआ था 2023 का बोर्ड के पेपर के लिए, अर्धवार्षिक पेपर है, और इसी पैटर्न पे आप सभी का आधारित यह प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो इसको भी मैं रिलेट करके बताऊंगा ताकि आप सभी लोग आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। प्यारे साथियों यहाँ पे देख सकते हो कि अब की बार जो 2023 का बोर्ड का पेपर आएगा 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक ना, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी में आप सभी से लिटरेचर की सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, और पार्ट ए में यहाँ पे बहुविकल्पी वगैरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब कुछ बताऊंगा, पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा और पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, एक एक चीज़ का इस पेपर का भी एनालिसिस करेंगे, और टॉपिक को कौन कौन से तैयार करना है बोर्ड के पेपर के लिए वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक ना। तो प्यारे साथियों आप सभी को सबसे पहले तो यहाँ पे तैयार करना है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब ये देखो, ये कोई भी अगर बिना पढ़े भी ये लड़का कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस खाली आप सभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले पैसेज को यहाँ आसानी से पढ़ सकते हो, और एक बार पढ़ लिए समझ लिए तो आसानी से आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ कि पैसेज से 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो इस अनसीन पैसेज से यहाँ से 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, जैसे यहाँ पे आप सभी से प्रीपोजिशन वगैरह पूछ दिया, या वर्ब वगैरह पूछ दिया, या नाउन प्रोनाउन, कुछ भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। कि माई फादर टू कानपुर यस्टरडे, तो माई फादर वेंट यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे वर्ब वगैरह प्रीपोजिशन भी वगैरह पूछ सकता है, ठीक ना।
तो इसको ध्यान देना है। यहाँ पे आइडेंटिफाई वर्ब वगैरह करना है, तो इस मतलब कि ऐसे करके मतलब आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ कि फिलिंग द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम। आइडेंटिफाई द वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ भी चीज़ आप सभी से आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकता है, ठीक ना। उसके बाद रीअरेंज करने के लिए कि सेंटेंस को आप कैसे रीअरेंज कर सकते हो, जिसके यहाँ पे पूछा गया है कि रीअरेंज द फॉलोइंग टू मेक ए मीनिंग फुल सेंटेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे क्या करना है कि रीअरेंज करना है, चीज़ों को सही से आप सभी को ढंग से सजा के लिख देना है, आपके यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद प्यारे साथियों आप सभी को स्पेलिंग करेक्शन के बारे में पूछेगा कि भाई इसका स्पेलिंग करेक्शन कौन सा है, इसके बारे में बताओ कि भाई ग्रामर कैसे लिखा गया है, इसके बारे में लिख करके दिखाओ। फिर यहाँ पे पूछ लिया फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन, तो इसको तैयार करना है, ठीक ना। उसके बाद प्यारे साथियों पैसेज बेस्ड ऑन सिलेबस, जो कि मतलब कि ऐसे पैसेज पूछे जाएंगे जो कि आपके सिलेबस में हैं, ठीक ना। किसी भी चैप्टर से उठा करके एक छोटा सा पैसेज दे देगा और बोलेगा भाई इसी पैसेज के आधार पे पढ़ के आप इन दो क्वेश्चन को हल करो। जिसके यहाँ पे लिखा हूँ कि पैसेज बेस्ड ऑन सिलेबस के आधार पे जो पैसेज पूछे जाएंगे उसमें से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी से पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो इसको तैयार करना है पैसेज को। उसके बाद लिटरेचर से जो कि ऑब्जेक्टिव है उससे कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि लिटरेचर से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि द बेस्ट फ्रे ऑफ एनी फ्रैंक वाज, या हु इज द ऑथर ऑफ द ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के राइटर कौन है, या हु सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला ऑन द इनऑर्गेन डे, इसके बारे में लिखना है। इनऑर्गेनाइजेशन डे में कैसे क्या होता है इसके बारे में, ठीक ना। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो कि छोटा सा यहाँ पे एक स्टेंजा दे दिया रहेगा और इसी स्टेंजा के हिसाब से इस 2 क्वेश्चन को हल करना है। जैसे कि आप यहाँ पे किए कि एक छोटा सा यहाँ पे पैसेज दिया था और इस पैसेज के हिसाब से 2 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे स्टेंजा के हिसाब से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आप सभी के सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस में जो भी आपका सिलेबस है, जितने भी टाइप्स के चैप्टर हैं, प्रोज हो चाहे पोइट्री हो, उसमें से आप सभी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ कि 5 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोज एंड पोइट्री से, तो प्रोज एंड पोइट्री से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे अब इतने सारे क्वेश्चन पार्ट ए में पूछे जाएंगे, ठीक ना। पार्ट ए में जैसे कि मैं यहाँ पे आप सभी को दिखाया हूँ, पार्ट ए में इतने सारे मतलब कि 9 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो पार्ट ए आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं हम पार्ट बी में कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, इसके बारे में मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो प्यारे साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, आप लोग लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि भाई लाइक भी कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि आप एक बार करके देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक ना। अब पार्ट बी में होगा क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, ठीक ना। और इस पैसेज को मतलब कि पढ़ के ध्यान से समझ के इन 4 क्वेश्चन को हल करना होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि अनसीन पैसेज 4 क्वेश्चन, ठीक ना। अब राइट लेटर या एप्लीकेशन, यहाँ पे देखो बोर्ड के पेपर में हमेशा और हर बार पूछा जाता है भाई कि एक यहाँ पे लेटर या यहाँ पे एक एप्लीकेशन देगा और ये 4 नंबर के होंगे, ठीक ना। और ये बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछे जाएंगे कि भाई आप किसी भी प्रिंसिपल के लिए, छुट्टी के लिए, या बीमार के लिए, या शादी अटेंड के लिए, या किसी भी चीज़ पे आप ये लेटर लिख सकते हो, या एक यहाँ पे एप्लीकेशन लिख सकते हो कि लेटर आप किसी भी चीज़ पे मैरिज केयर मैनी पे लिख सकते हो, या बर्थडे पे लिख सकते हो, या आप सभी के यहाँ पे एक विषय देगा, सब्जेक्ट देगा लिखने के लिए, ठीक ना। उस पर आप सभी लोग यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद प्यारे साथियों आप सब लोग यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग वाला टॉपिक को तैयार करके जाना, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि आर्टिकल राइटिंग कैसे करें। एक यहाँ पे आप सभी से एक टॉपिक दे देगा कि इसी टॉपिक पे आर्टिकल राइटिंग करना है, और आर्टिकल राइटिंग आप सभी लोग 80 शब्द में या 60 शब्द में कर सकते हो। यहाँ पे तो बोला नहीं गया है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पे आप सभी को एक रिपोर्ट लिखना है या आर्टिकल राइटिंग करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सभी को टॉपिक देगा कि किस किस टॉपिक पे आप सभी कौन कौन सा हेडिंग बना करके लिखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द पोएटमैन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, यानी कि आप सभी को 60 या 80 शब्द के बीच में लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना है, पोस्टमैन को क्या करना है, पोस्टमैन पे आर्टिकल राइटिंग करना है, इंट्रोडक्शन करना है, फिर हिज ड्रेस, फिर हिज ड्यूटी, हिज इंपॉर्टेंस, कंक्लूजन लास्ट में लिख देना है। कंक्लूजन वाला टॉपिक बोर्ड के पेपर में हर बार और लास्ट में जरूर लिखना, वरना नंबर कट जाते हैं, ठीक ना। तो इसको भी ध्यान रखना है। और प्यारे साथियों यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि नरेशन देगा, नरेशन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कर देगा या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बोल देगा कि करने के लिए, ठीक ना। इसको नरेशन को तैयार कर लेना, फिर यहाँ पे वॉइस को तैयार कर लेना, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव। और उसके बाद यहाँ पे पंक्चुएट करने के लिए, भाई पंक्चुएट कैसे करते हैं इसके बारे में, पंक्चुएशन के लिए। उसके बाद प्यारे साथियों आप सभी को यहाँ पे देखो, अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रांसलेशन का।
ट्रांसलेशन, ये बोर्ड के पेपर में हमेशा हर बार पूछा जाता है। ये 4 नंबर में यहाँ पे देखो, ईश्वर महान है, वह न्यायी है, वह दयालु है, उसने हमारे लिए चांद बनाया, ठीक ना। इसके बारे में मतलब कि आप एक छोटा सा पैसेज देगा, हिंदी में देगा, और इसको क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक ना, इसको तैयार करना। उसके बाद यहाँ पे अब जो 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सिलेबस के हिसाब से लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी क्या करना है, तैयार करना है। और सेंट्रल आईडी आप सभी को पक्का तैयार करना है, ये बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है 3 नंबर में, ठीक ना। अब की बार भी पूछेगा फायर एंड आइस या डस्ट ऑप्शन हो तो 2 देगा, आप सभी को एक ही को करना होता है, ठीक ना। तो समझ गए इतने सारे टॉपिक इंग्लिश में। तो प्यारे साथियों, हमने इंग्लिश को भी चर्चा कर लिया। अब प्यारे साथियों हम करेंगे यहाँ पे गणित के बारे में। तो देख सकते हो कि कक्षा 10 के ये गणित का समस्त टॉपिक मैं यहाँ पे लेकर के आ चुका हूँ, जो कि 2023 के बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो गणित के लिए हम समझेंगे कैसे, तो गणित का पेपर उठाएंगे और इससे कंपेयर करेंगे, ठीक ना, कि कौन कौन सा टॉपिक। सबसे पहले तो आप सभी को 20 यहाँ पे MCQ आएंगे, जो कि मतलब आप आसानी से कर सकते हो, इसमें मतलब कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। आप आसानी से खंड अ में कर सकते हो। अब खंड ब में रहा दिक्कत, तो खंड ब में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, इसके लिए मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक ना, ठीक ना। अगर इतने सारे टॉपिक तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर आप 600 में गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप स्कोर कर सकते हो, ठीक ना। तो देखो सपने बड़े देखना, ठीक ना, क्योंकि सपना जब बड़ा देखोगे तो जितना सोचते हैं इंसान उससे कम ही मिलता है, ठीक ना। तो हम क्यों कम सोचें, ठीक ना। चलो यहाँ पे सबसे जो पहला टॉपिक है आप सभी को तैयार करना है वास्तविक संख्या। ये एक चैप्टर का नाम है, संख्या पद्धति का एक चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसमें जो टॉपिक है वो तैयार करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके हिसाब से LCM SCF फाइंड आउट करते हैं, तो इसको तैयार करना है। उसके बाद सिद्ध करना है कि √3 √2 √7 √5 अपरिमेय संख्या होता है। ये बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अब की बार भी गारंटी के साथ 100% चैलेंज के साथ लिख कर ले लो, ये बोर्ड के पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। इससे एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हमेशा रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर बात विश्वास नहीं है तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखो संख्याओं 6 तथा 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालो। तो LCM और HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड के भी माध्यम से निकालते हैं। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। उसके बाद द्विघात समीकरण तैयार करना है। अब द्विघात समीकरण यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होते हैं, जिनको 3 विधियों के माध्यम से हल कर सकते हो। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से, दूसरा विलोपन विधि से और तीसरा वज्र गुणन विधि के माध्यम से भी हल कर सकते हो, ठीक ना। तो इन तीनों विधियों के माध्यम से हम रैखिक समीकरण के युग्म को हल कर सकते हैं, जिसको मतलब कि आप आसानी से हल करना जानते भी होंगे। उसके बाद प्यारे साथियों आप सभी को द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि व्यापक समीकरण, वो होता है ax² + bx + c। अब इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें बहुविकल्पी के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि भाई इसका d का मान विविधकर का मान निकाल दो, या इसका x का मान निकाल दो, ठीक ना। विविधकर मतलब कि द्विघात समीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो समीकरण इतना के मूल कौन से होंगे और इतना के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा। तो द्विघात समीकरण के क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक ना, कि रैखिक समीकरण इतना का आलेख विधि के द्वारा हल करो, इस समीकरण को मूल बताओ, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक से हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये भी एक रैखिक समीकरण का प्रॉब्लम है, जो कि मैक्सिमम अंक 5 नंबर का है, ठीक ना। इसको भी तैयार करके जाना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको मतलब कि आप सभी लोग मत देखो, अगर जितना टॉपिक बता रहा हूँ, अगर इतना टॉपिक तैयार कर लिए तो बोर्ड के पेपर में 100% गारंटी के साथ आप 600 में 600 स्कोर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज वाला टॉपिक तैयार करना है कि त्रिभुज में 3 चीज़। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो समरूप त्रिभुज का जितना भी कंडीशन है उसको तैयार करना है। देखो मतलब कि 10-12 कंडीशन है समरूप त्रिभुज का समरूप होने का प्रक्रिया, प्रोसेस, इसके बारे में तैयार करना है। भाई कोई भी त्रिभुज समरूप कैसे होता है इसके बारे में। उसके बाद इस पे आधारित जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं, प्रश्न है, उसको तैयार करना है। उसके बाद जो भी रचना है, रचना, ठीक ना, कि भाई त्रिभुज का रचना करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ठीक ना। पूछता है कि भाई यहाँ पे देखो एक त्रिभुज दिया है, उसके बारे में भाई बताओ। तो इसके बारे में आप सभी लोग तैयार करके जरूर जाना है, ठीक ना। उसके बाद प्यारे साथियों यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति से देखो, त्रिकोणमिति का परिचय वाला एक चैप्टर है, इसको तैयार करके जाना। और त्रिकोणमिति सर्वसमीका, जिसे मान लो यहाँ पे कई बार बता चुका हूँ, ठीक ना। उसके बाद ऊंचाई एवं दूरी, इससे तो 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो कि ये भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ये भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी देखो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, छाया एवं अनुपात इतना है तो उन्नयन कोण बताओ। ये भी देखो साइन
15 कास 15 का मान बताओ, साइन अल्फा बराबर कास अल्फा तो अल्फा का मान बताओ। तो त्रिकोणमिति से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में, ठीक ना। इसको तैयार करके जाना है। यहाँ पे देखो साइन थीटा कास थीटा सारा हर जगह साइन थीटा कास थीटा दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ पे देखो ऊंचाई एवं दूरी छलांग क्वेश्चन पूछ दिया, ये 15 मीटर ऊंचे मकान वाला एक स्टीमर के यहाँ पे देखो। तो ये मतलब कि देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या, आप सभी को इतने सारे टॉपिक को तैयार करके जाना है, ठीक है। इससे बाहर टॉपिक नहीं आएंगे, कई बार बोल रहा हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ। अब मेंसुरेशन के बारे में आ रहे हैं, तो मेंसुरेशन को आप सभी को वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाला ये टॉपिक तैयार करना है कि वृत्त से संबंधित जितने भी टाइप्स के क्षेत्रफल वाला फार्मूला है उसको तैयार करना है, और इस पर प्रश्न जो आने वाले हैं उसको तैयार करके जरूर जाना है, ठीक ना। इससे बोर्ड के पेपर में 100% क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार आया 2 बार नहीं आया, ठीक ना, ऐसा नहीं है, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक ना। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से भी क्वेश्चन आएंगे, इसको भी तैयार करना है। बेलन से, शंकु से, छीनक से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वृत्त से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जाता है, और ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद प्यारे साथियों सांख्यिकी, ये बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाएगा कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना होता है, माध्य का बहुलक, ठीक ना। ये बोर्ड के पेपर में हमेशा, ऐसा नहीं कि एक बार। तो आप सभी लोग गणित में इतना अगर टॉपिक तैयार, बस खाली इतना ही तैयार करना है, इससे बाहर नहीं आएगा। इतना तैयार कर लिए तो बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। और मैथ में तो आप 70 में 70 में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आसानी से आ जाएगा। इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा, नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो प्यारे साथियों मैथ के बारे में मैंने बता दिया। अब आइए प्यारे साथियों मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि आप कैसे, अब साइंस के बारे में, ठीक ना। अब मैं आप सभी को थोड़ा सा साइंस के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो साइंस से पहले मैं आप सभी को थोड़ा इसके बारे में, सोशल साइंस के पहले बारे में देख लो कि सोशल साइंस के बारे में कौन कौन सा वो टॉपिक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम सोशल साइंस में कैसे पढ़ें, क्या करें, कौन सा टॉपिक तैयार करें, कौन सा टॉपिक ना पढ़ें, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान समस्त टॉपिक 2023 के बच्चों के लिए है। देखो एक एक चीज़, एक एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें देखो इसलिए मैं यहाँ पे नंबर अंकित किया हूँ ताकि बच्चे समझ पाएँ कि भाई कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से पढ़ना है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं उसको भी पढ़ते रहना है, टाइम वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ। जैसे यहाँ पे भारत और समकालीन विश्व, यहाँ पे इतिहास के ये मतलब इकाई है, यूनिट है, तो इसको यहाँ पे तैयार करना है। और इस चैप्टर में मतलब इस यूनिट में आप सभी को 4 चैप्टर को तैयार करना है। 4 चैप्टर मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीय विश्व का बनना और मानचित्र कार्य। तो मानचित्र कार्य बोर्ड के पेपर में 5 अंक में पूछे जाएंगे। और देखो भारत और समकालीन विश्व जो होगा, जो कि इतिहास होगा, देखो इतिहास जो होगा बोर्ड के पेपर में 20 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक ना। इतिहास से जो क्वेश्चन होंगे 20 नंबर में पूछे जाएंगे, भूगोल से भी 20 नंबर में, तो इतिहास और भूगोल मिला करके 40 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद देखो नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये दोनों 15-15 नंबर के पूछे जाएंगे। तो नागरिक शास्त्र को यहाँ पे देख लेना, इसके हिसाब से पढ़ना है 15 नंबर के लिए, और अर्थशास्त्र जो कि 15 नंबर का पूछा जाएगा, इसके हिसाब से आप सभी को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इतिहास और भूगोल, जो कि 20-20 नंबर के आएंगे। और इसमें भी देखो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये देखो ऐसा इकलौता चैप्टर है जो कि 9 नंबर यहाँ से आएंगे, ठीक ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, ये भी मतलब कि 9 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना, दोनों मिला करके। उसके बाद भूमंडलीय विश्व का बनना, ठीक ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं बोर्ड के पेपर में, और ये 6 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और मानचित्र कार्य, मानचित्र कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बता दिया हूँ। अगर नहीं देखे हो तो क्लास 10 सोशल साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक ना। 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको भी तैयार करके जरूर जाना है। उसके बाद समकालीन भारत, अब भाई इसमें देखो भूगोल वाला जियोग्राफी से, और जियोग्राफी बोर्ड के पेपर में 20 नंबर में आता है, तो इसको भी ध्यान से देखना है। अब इसमें देखो कौन कौन सा चैप्टर आप सभी को तैयार करना है। तो इसमें आप सभी को प्यारे साथियों 7 चैप्टर पूरे 7 चैप्टर आप सभी को तैयार करना है। सबसे पहला तो यहाँ पे तैयार करना है कि संसाधन एवं विकास, ठीक है। उसके बाद वन एवं वन्य जीव संसाधन, उसके बाद जल संसाधन। तो इन तीनों चैप्टर को तैयार करके जाओगे तो यहाँ पे 9 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। क्या 9 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक ना, आप सभी का। उसके बाद प्यारे साथियों खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इससे भी 6 नंबर। और यहाँ पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, तो इस दोनों चैप्टर को मिलाकर के यहाँ से आप सभी का 6 नंबर तैयार हो जाएगा। उसके बाद भूगोल का भी यहाँ पे आप सभी के मानचित्र आएंगे जो कि 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 मानचित्र कार्य करना होता है, एक तो इतिहास का और दूसरा भूगोल का। तो आप सभी को यहाँ पे पॉलिटिकल मैप दिया जाएगा, उसको भरना होता है, क्या कैसे करना होता है सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक ना। उसके बाद नागरिक शास्त्र में आप सभी को प्यारे साथियों लोकतांत्रिक राजनीति,
इसमें 4 चैप्टर तैयार करना है। कौन कौन सा? सत्ता की साझेदारी। ये बोर्ड के पेपर में हर साल, ऐसा नहीं है कि एक साल, इसे यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। यहाँ पे देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक ना, नेपोलियन का पराजय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, हिंद स्वराज के पुस्तक लेखक महामंदी। तो ये तो बहुविकल्पी, तो ये अलग की बात है, 20 आएंगे। और इसमें देखो, जर्मनी का एकीकरण, भारत भवन की प्रमुख विशेषता, सत्ता के क्षैतिज बंटवारे का नियंत्रण, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण की प्रणाली, ठीक ना, इटली के एकीकरण में मैथ्सनी। तो मतलब देख सकते हो कि मतलब कि हर चैप्टर से हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो इसको समझ लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी, मैंने बता ही दिया कि सत्ता की साझेदारी क्यों भाई आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तैयार करना है संघवाद। संघवाद ये पूछा जाता है कि संघवाद क्या होता है, किसे कहते हैं। ये बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे लोकतंत्र और विविधता, जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसको भी तैयार करके जाना है। ये बोर्ड के पेपर में 7-8 नंबर के आते हैं, ठीक है। 15 नंबर यहाँ से नागरिक शास्त्र से मिल जाएंगे। उसके बाद प्यारे साथियों, आप सभी को तैयार करना है कि आर्थिक विकास की समझ, यानी कि अर्थशास्त्र, ठीक ना। अब भाई इसको कैसे, इकोनॉमिक्स से कैसे कर सकते हैं। 15 नंबर से यहाँ से आएंगे। विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, वैश्वीकरण, उपभोक्ता अधिकार। अब इसके बारे में आप सभी को बता दे रहा हूँ कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमें देखो, इटली के एकीकरण में मैथ्सनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान का यहाँ पे वर्णन कर रहा है। या महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए कृत्रिम आंदोलन के नाम लिखना है, ठीक ना, वर्णन करना है। भारत में मिट्टी के 2 प्रकार के नाम लिखना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे क्या समझते हैं, इसके बारे में लिख देना है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, देखो मैंने बताया ना सत्ता की साझेदारी आ गया ना क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तर्क देना है। या ये कर सकते हो कि सामाजिक भेदभाव का आशय क्या होता है, इसके 2 कारण बताओ और समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखो, ठीक है। उसके बाद विकास मापने के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग होता है, इसके बारे में लिख देना है। और यहाँ पे मानचित्र, यहाँ पे एक मानचित्र ये और दूसरा मानचित्र इधर पूछा जाएगा, जो कि आप सभी को करना होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सोशल साइंस के बारे में भी आप ऐसे आसानी से कर सकते हो, ठीक ना। तो प्यारे साथियों, अब हम डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में, ठीक ना, कि साइंस का जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा में लाएंगे। यहाँ पे देखो, क्लास 10th साइंस 2023 बोर्ड पेपर के लिए है और 50 टॉपिक इसके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 1 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे देखो 50, ठीक है। तो अगर आप साइंस के ये 50 टॉपिक अगर तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। और प्यारे साथी, अगर इस 50 टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में 90% लाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसको भी तैयार करना है। अब देखो, अब हम इसको कैसे तैयार कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि रासायनिक समीकरण और इसके प्रकार, कि भाई रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से रासायनिक समीकरण होती हैं और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है, इसको तैयार करना है। ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद तैयार करना है कि रासायनिक अभिक्रिया तथा प्रकार। अब भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको भी तैयार करना है आप सभी को। उसके बाद प्यारे साथियों, आप सभी को तैयार करना है कि अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। देखो एक एक चैप्टर क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद से अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया और एक बात और, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में भी आप सभी लोग तैयार करके जाना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों, आप सभी को तैयार करना है कि अम्ल, क्षार तथा लवण क्या होते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। इसको तैयार करना है, ठीक है। अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होते हैं और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल भी तैयार करके जाना है। और इसी चैप्टर में पूछा जाता है पीएच पैमाना, पीएच मान, कि भाई जल का कितना होता है, खून का कितना होता है, ठीक है। हर चीज़ का पीएच पैमाना आप सभी को तैयार करना है। और पीएच पैमाना कैसे कर सकते हैं, अम्ल के लिए कितना होता है, क्षार के लिए कितना होता है, उदासीन विलयन के लिए कितना पीएच मान होता है, वो तो मैं सबके लिए बता चुका हूँ, ठीक है। तो पीएच पैमाना भी आप सभी को तैयार करके जाना है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण तथा इसका उपयोग, कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना सकते हो, धामन सोडा कैसे बना सकते हो, सोडा कैसे बना सकते हो,
साबुन कैसे बना सकते हो, साबुनीकरण क्या होती है, ठीक है, सब कुछ आप सभी को तैयार करके जाना है। उसके बाद सक्रियता श्रेणी, संक्षार तथा उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले धातुओं में, संक्षार की प्रोसेस क्या होती है, और संक्षार यानी कि जो जंग लगने की प्रोसेस होती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद आईपीएससी नाम, इसको भी तैयार करना है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी, ये भी टॉपिक तैयार करना है। लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन क्या होते हैं, इसको भी तैयार करके जाना है, बोर्ड के पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। परिवार नियोजन क्या होता है, इसके बारे में 100% आप सभी को तैयार करके जाना है। एचआईवी क्या होता है, एड्स क्या होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है और इसको तैयार करना है। अनुवांशिकता क्या होता है भाई, इसके बारे में तैयार करना है। और यहाँ पे देखो वंशागति के कौन कौन से नियम होते हैं, इसको भी बोर्ड के पेपर में तैयार करके जरूर जाना है, ठीक है। जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन क्या होते हैं, इसके बारे में सब कुछ अलग अलग टॉपिक है, मैं एक ही में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ठीक है। इसको तैयार करके जाना है भाई। पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, सब कुछ तैयार करके जरूर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिजिक्स के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, तो अपवर्तन के नियम और परावर्तन के नियम दोनों यहाँ पे तैयार करके जाना है, ठीक ना। और इसके कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम, दोनों को यहाँ पे बताना है कि क्या होता है अपवर्तन, परावर्तन क्या होता है, इसके कौन कौन से नियम होते हैं, दोनों को यहाँ पे बताना है। गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है, उसको भी तैयार करना है। लेंस का सूत्र क्या होता है, प्रूफ करने के लिए आता है, इसको भी तैयार करके जाना है। ह्यूमन आई, मानव नेत्र को तैयार करके जाना है। और मानव नेत्र में जो भी 3 प्रकार के दोष होते हैं, एक तो होता है दूरदृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तीनों दोष को बोर्ड के पेपर में तैयार करके जाना, ये बोर्ड के पेपर में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको जरूर तैयार करके जाना। प्रकाश का विक्षेपण, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और लेंस का अनुप्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इसको तैयार करके जरूर जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तैयार करना अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधों का संयोजन, भाई प्रतिरोध कैसे कैसे हम जोड़ सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, कौन कौन सा फार्मूला लगाते हैं, इसके बारे में आप सभी को तैयार करके जरूर जाना है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सभी को तैयार करना है पी, वी, आई तथा आर में कौन कौन सा रिलेशन होता है, इसके बारे में तैयार करके जरूर जाना है। इस पर न्यूमेरिकल पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, अंगूठा का नियम, यहाँ पे आप सभी को तैयार करके जाना है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पेपर में जो कि 200% की गारंटी के साथ आने वाले क्वेश्चन है, वो होने वाले हैं विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है। इन दोनों टॉपिक तैयार करके जरूर जाना। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होती है, इसके बारे में लिखना होता है। प्रेरित विभवांतर क्या होता है भाई, इसके बारे में लिख देना है। और प्रेरित विद्युत धारा क्या होता है, ठीक ना। जितना टॉपिक बता रहा हूँ सब कुछ तैयार करके जाओगे तभी बोर्ड के पेपर में अच्छे अंक स्कोर करोगे, ठीक है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है भाई, प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होता है, सब कुछ तैयार करके जरूर जाना, ठीक ना। सौर ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में तैयार करके जाना है। और पर्यावरण समस्या क्या होती है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में तैयार करके जाना है। और जैव तथा अजैव पदार्थ क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होती है, इसके बारे में तैयार करके जरूर आप सभी को जाना है। उसके बाद कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हो, संरक्षण, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जीवाश्मी ईंधन क्या होते हैं, इतने सारे टॉपिक आप सभी को साइंस में तैयार करके जरूर जाना है, ठीक है। अगर प्यारे साथियों इतने सारे टॉपिक तैयार करके चले जाओगे तो बोर्ड के पेपर में 90% पाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। अब प्यारे साथियों अब हम बात करेंगे अंतिम नंबर सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है संस्कृत। ये कोई नहीं बताता है कि भाई संस्कृत में कितने टॉपिक तैयार करना है, कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है, लेकिन मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि संस्कृत में ये बस टॉपिक तैयार कर लो, बोर्ड के पेपर में संस्कृत में 70 में 70 लाओगे, ये मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ, इससे कम तो नहीं आएगा, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2023 के बच्चों के लिए है। और बोर्ड परीक्षा में आने वाले, यहाँ पे देखो हिंदी है, हिंदी का यहाँ पे ये तो मैं ला चुका हूँ, यहाँ पे संस्कृत के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो बोर्ड परीक्षा में आने वाले संस्कृत के समस्त टॉपिक जो कि इसी से पूछे जाएंगे, इसी से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो संस्कृत का भी आपका जो होगा पेपर 2 खंड में होगा, एक तो खंड क होगा और दूसरा खंड ख होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो खंड क में गद्य,
पद्य और आंसू पाठ, इतने सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। सबसे तो पहले पूछा जाएगा गद्य के बारे में, ठीक है, गद्य के बारे में पूछा जाएगा भाई, गद्य के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि गद्य खंड का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद, उसके बाद पाठ का सारांश करना होता है, ठीक है। इतने सारे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी 5-6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम पद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे पद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, फिर उसका संदर्भ लिखना होता है, फिर प्रसंग लिखना होता है, फिर व्याख्या करना होता है, यानी कि अर्थ लिखना होता है उसके बारे में। इसी तरीके से सेम टू सेम सूक्तियों का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना होता है। एक तो हो गया पद्यांश हो गया, फिर यहाँ पे 2 लाइन का सूक्ति दे देगा या 4 लाइन का सूक्ति दे देगा, उसके बारे में बोल देगा भाई इसका संदर्भ लिखो, प्रसंग लिखो और इसका व्याख्या करो, ठीक है। उसके बाद किसी श्लोक का हिंदी या संस्कृत में अर्थ लिखना होता है। माने कोई भी श्लोक दे दिया और उसका क्या करना है, हिंदी या संस्कृत में, यहाँ पे आप सभी से बोले कि भाई इसका संस्कृत में अर्थ लिख करके दिखाओ, तो ये भी आप सभी को करना होगा, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक जो कि 35 नंबर में, देखो कितने नंबर में, 35 नंबर का बस खाली खंड ख से और 35 नंबर का क्वेश्चन खंड ख से पूछे जाएंगे। तो 35 नंबर, इतने सारे, बस खाली 3 टॉपिक। देखो एक तो हो गया गद्य और दूसरा का हो गया पद्य और तीसरा का क्या हो गया आंसू पाठ, मतलब कि पाठ का चरित्र चित्रण करना होगा। और इसी पाठ से लघु उत्तरी क्वेश्चन आएंगे जो कि संस्कृत में आप सभी से पूछे जाएंगे, इसको हल कर लेना है। तो इतने में से आप सभी को 35 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों, आप सभी के यहाँ पे देखो जो हमारा खंड ख होने वाला है वो होने वाला है व्याकरण का सेक्शन, ग्रामर का। इसमें से भी 35 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। इसमें करना क्या होगा, व्याकरण से क्वेश्चन आएंगे, फिर अनुवाद करना होगा, फिर रचना करना होगा। अब कैसे कौन कौन सा टॉपिक आएगा इसको समझ लेते हैं। कि व्याकरण में आएगा आपका प्रत्याहार, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय करना होगा भाई। एक प्रत्याहार तो बहुत सारे प्रत्याहार हैं, उसके बारे में आप सभी को पहचानने के लिए आएगा, फिर उसके बारे में लिखने के लिए आएगा। और संधि के बारे में आएगा, तो आप सभी से 2 संधि के बारे में पूछेगा, एक हल संधि के बारे में और दूसरा का विसर्ग संधि के बारे में, ठीक ना। 2 ही संधि के बारे में पूछेगा, तीसरा संधि के बारे में आप सभी से डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है। तो इतने सारे व्याकरण में आएंगे। उसके बाद आप सभी लोग यहाँ पे देखो शब्द रूप, ठीक ना, शब्द रूप जिसने यहाँ पे बोल दिया कि भाई नदी का शब्द रूप बताओ, ठीक ना, शब्द रूप क्वेश्चन आएंगे। फिर धातु रूप आएगा भाई, लकार बताओ, इसका उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसको भी तैयार करके जाना है। फिर आएगा आप सभी से समास विग्रह करने के लिए। समास विग्रह भाई कौन सा समास होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी से पूछेगा, ठीक ना। एग्जाम्पल देगा और बोलेगा इसका समास विग्रह करो, समास का नाम लिखो, तो ये आप सभी को करना होगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कारक व विभक्ति, ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। कारक और विभक्ति बताना होता है, फिर प्रत्यय, फिर उपसर्ग, फिर वाच्य परिवर्तन, ये बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है निबंध लेखन। आप सभी प्यारे बच्चों को बोर्ड के पेपर में, मतलब कि संस्कृत में क्या करना होता है, निबंध लिखना होता है, ठीक ना। निबंध संस्कृत में ही लिखना होता है, ठीक ना। तो इसको यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा, ठीक ना। कि संस्कृत में 10 लाइन में या 10 वाक्य में या 10 सेंटेंस में आप सभी लोग यहाँ पे निबंध लिख सकते हो। आप सभी से 4, देखो यहाँ पे 4 या 5 निबंध देगा, आप सभी को उसमें से एक निबंध के बारे में लिखना होगा और यहाँ से निबंध यहाँ पे 9 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि संस्कृत के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और बस खाली इतना टॉपिक तैयार कर लोगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो इतने सारे अगर संस्कृत में टॉपिक तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 70 में 70 यहाँ से स्कोर कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखो इतने सारे मेहनत के बाद देखो मैंने बता दिया कि भाई कौन कौन से वो टॉपिक हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पेपर में आप सभी को तैयार करके जाना है। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्यारे साथियों, मैंने आप सभी को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का सबके मतलब हर सब्जेक्ट का मैंने बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी टाइप्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे सब कुछ बता दिया, जो कि बोर्ड के पेपर में इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। इससे बाहर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो आप सभी करना क्या है, इतने सारे टॉपिक को आप सभी को तैयार करके जाना है, एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। अगर एक भी टॉपिक को छोड़ोगे तो ये वाला सपना चूर चूर हो जाएगा, जो कि 600 में 600 लाने की कोशिश कर रहे हो, सपना देख रहे हो, ठीक ना। इसको मतलब कि ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।